हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रोहित खेरा। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं यूजीसी नेट क्या है। जी हां, यूजीसी नेट का एग्जाम कैसा होता है, क्या होता है, इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम कब कब होता है और सिलेबस क्या है, ये पूरा इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप बिगनर हैं और करना चाहते हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और आपको इन चीजों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम है आखिर क्या है ये भला। तो आपको, अगर आप देखेंगे, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। जी हां, अगर मैं बात करूं, अगर आपको किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब करनी है तो मिनिमम क्राइटेरिया, फॉर्म भरते समय ही सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि यूजीसी नेट आप क्वालिफाई हो या नहीं हो। इसके अलावा हमारे कंट्री में काफी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, तो वहां पर भी अगर आपको एज अ रिसर्च के लिए वर्क करना है तो आपको सबसे बेसिक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा यूजीसी नेट का, जिसमें आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई करनी पड़ेगी, जेआरएफ क्वालिफाई करने पड़ेगा। उसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे, फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसके साथ साथ ये एग्जाम आप देखेंगे तो ये एनटीए, जी हाँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, पहले तो यूजीसी खुद कंडक्ट करवाता था, लेकिन एनटीए इसको अब कंडक्ट करवाने लगा है और साल में 2 बार आपको ये एग्जाम देखने को मिलेगा। और सीबीटी मोड, सीबीटी मोड का मतलब होता है ऑनलाइन ये एग्जाम होता है बेसिकली आपका। जी हाँ, आपको कंप्यूटर में आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा, ऑफलाइन एग्जाम ये नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा वैलिडिटी की अगर मैं बात करूं तो इसका जो स्कोर कार्ड होगा उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जी हाँ, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान के चलिए आपने 23 साल 22 साल की उम्र में अप्लाई किया और आपका क्या हो गया, क्वालिफाई हो गया, तो आप कभी भी एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर जहां पर भी वैकेंसी निकलती है वहां के लिए एलिजिबल रहेंगे। लाइफ टाइम आपका नेट का स्कोर कार्ड जो रहेगा वो वैलिड रहेगा। रही बात जेआरएफ के लिए, तो जेआरएफ की वैलिडिटी 2 ईयर होती है। जब भी आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं जिस ईयर में भी, तब से लेके 2 ईयर तक की वैलिडिटी होती है जेआरएफ के लिए। बाकी आपकी वैलिडिटी एपी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम रहती है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं मिनिमम आपको ये तो क्वालिफाई करना है अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या जेआरएफ आपको बनना है, तो इसके लिए मिनिमम आपको यूजीसी नेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। रही बात कट ऑफ की, तो जेआरएफ का कट ऑफ हाई जाता है एज कंपेयर टू असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, तो ये चीज को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन में आपकी क्या होनी चाहिए, मास्टर में डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजी आपका कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ, पीजी आपका होना चाहिए और कितने से 55% मिनिमम आपका होना चाहिए। इससे नीचे अगर है आपका तो एलिजिबल नहीं हो पाओगे आप। दूसरी बात, 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, किसको, अगर आप एससी से हो, एसटी से हो, आप हैंडीकेप हो या ओबीसी कैटेगरी से हो या ट्रांसजेंडर हो, तो कैटेगरी को 5% का रिलैक्सेशन है। मतलब 50% अगर आपका है और आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये एग्जाम देने मिल जाएगा, वरना आप ये एग्जाम नहीं दे सकते। कई स्टूडेंट्स का मैसेज आता है, सर मेरे 54% है, मैं जनरल से हूं, नहीं दे पाओगे आप। अनरिजर्व के लिए 55 मिनिमम क्राइटेरिया है, तो ये याद रखिएगा। मास्टर डिग्री में आपका 55% और कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो 50%। दूसरी चीज ये भी याद रखिएगा, जिस सब्जेक्ट में आपका मास्टर है उसी सब्जेक्ट के लिए आप क्या कर पाओगे, यूजीसी नेट दे पाओगे। अगर आप देखेंगे तो लगभग 83-84 सब्जेक्ट्स के लिए आपका यूजीसी नेट जो है एग्जाम क्वालिफाई करवाता, कंडक्ट करवाता है बेसिकली, है ना। तो आपका जो भी मास्टर में सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकते हो। बात करते हैं आगे एज लिमिट की, तो एज लिमिट अगर मैं जेआरएफ की देखूं तो जेआरएफ की एज लिमिट फिक्स है यहां पर 30 ईयर्स। यहां 30 साल जो है जेआरएफ की फिक्स है। और ये किस
समय काउंट होगी, तो जब भी आपका एग्जाम होगा, मान के चलिए आपका एग्जाम जून साइकिल में था, या मान के चलिए आपका एग्जाम दिसंबर साइकिल में है, तो दिसंबर का फर्स्ट डे यानी 1 दिसंबर को आपकी एज काउंट होगी कि 1 दिसंबर 2023 जैसे अभी चल रहा है, तो 2023 तक आप कितने ईयर के हो गए हो, है ना। या फिर अगर जून वाला साइकिल है तो 1 जून में आपकी डेट काउंट होगी। तो जेआरएफ के लिए लिमिट तय है 30 इयर्स, 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है ओबीसी को, एससी को, एसटी को, पीडब्ल्यूडी को, और बेसिकली आपका वुमेन्स को। जो वुमेन्स हैं वो 5 ईयर रिलैक्सेशन के लिए रहेंगी, लेकिन जो आपके यूआर मैन है ना, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं मैन, तो उनके लिए जेआरएफ की एज जो है 30 ईयर्स ही है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। आप 30 साल के हैं आप दे सकते हैं, आप 34 के हैं दे सकते हैं, आप 40 के हैं दे सकते हैं, आप 50 के हो गए तब भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट दे सकते हैं। तो अपर एज लिमिट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है, केवल जेआरएफ के लिए याद रखिएगा। यूआर कैटेगरी के लिए 30 और कैटेगरीज के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन यानी 35 आपकी हो जाएगी। रही बात एज कैलकुलेशन की, तो जब भी आपका एग्जाम होगा उसका फर्स्ट डे आपको देखना है। दिसंबर में है तो 1 दिसंबर से कैलकुलेशन होगी एग्जाम की, जून में है तो 1 जून से आपकी क्या होगी, कैलकुलेशन होगी एज की। एग्जाम कब होता है, तो एग्जाम साल में देखिए 2 बार होता है, एक होता है जून के टाइम पे, दूसरा होता है दिसंबर में। 2 बार आपका साल में एग्जाम होता है, तो ये भी याद रखिएगा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक बार आपको क्वालिफाई करना और एपी के लिए आपका लाइफ टाइम वो वैलिड हो जाएगा स्कोर कार्ड, है ना। और जेआरएफ के लिए 2 ईयर का रहेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं तो मैं एग्जाम पैटर्न में ध्यान रखिएगा 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। टोटल आप क्वेश्चन देखेंगे पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं, 10 यूनिट होती हैं और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 100 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा, पेपर 1 हो जाएगा 100 मार्क्स का। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पेपर 2 जो है बेसिकली आपका 100 क्वेश्चंस होते हैं, 10 यूनिट्स रहेंगी, 2 मार्क्स का ईच रहेगा, मतलब टोटल 200 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती यूजीसी नेट में। अब बात करते हैं पेपर 1 जो है सभी के लिए कॉमन है। जी हाँ, पेपर 1 जो है सभी के लिए कॉमन है, जबकि पेपर 2 जो है वो आपका पीजी का सब्जेक्ट है। जी हाँ, पीजी में जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका रहेगा, फॉर एग्जांपल आपका एमए है हिंदी में, तो हिंदी लिटरेचर बेसिकली आपका क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा। इंग्लिश में है तो इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रहेगा। आपका एमएससी है मैथ्स में, एमएससी के लिए तो सीएसआर नेट और ये वाले एग्जाम होंगे, है ना। लेकिन यूजीसी नेट में मान के चलिए आपका एमए है ज्योग्राफी में, तो आपका ज्योग्राफी होगा। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो पेपर 2 होगा, जिसमें 10 यूनिट होंगी, पूरी डिटेल में क्वेश्चंस के नंबर होंगे 100। जबकि पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है और ये जनरल एप्टीट्यूड पेपर कहलाता है। 50 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं इसमें। अब मैं पेपर 2 का सिलेबस तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पेपर 1 जो सभी के लिए कॉमन है वो जान लीजिए क्या क्या इसमें होता है। पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं तो आपको टीचिंग की मेथड्स और टीचिंग के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट यहां पर इंक्लूड किया जाता है। आप जेआरएफ देते हैं, रिसर्च करेंगे तो जाहिर सी बात है भाई, इसलिए रिसर्च एप्टीट्यूड आपको यहां पर दिया जाता है। उसके बाद जो है बेसिक चीजें, बेसिक मतलब कॉम्प्रिहेंशन, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम उठाएंगे कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो दे दिया जाता है ना। मैथ्स रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पार्ट आपका वो दे दिया जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग जो सभी एग्जाम में आती है, डीआई आपका जो सभी एग्जाम्स में आती है, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना, जिसमें कंप्यूटर और बाकी सब चीजें आ जाएंगी, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे ही पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, इसमें आप देखेंगे तो जो गोल्स हो गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, है ना, मिनिमम डेवलपमेंट के, इसके अलावा पॉल्यूशन हो गया, तो वो पूरा यहाँ पर आपको पढ़ना है। ऐसे ही हायर एजुकेशन सिस्टम जिसमें डिफरेंट आपकी बॉडीज आपको पढ़नी है, साथ में एंशिएंट लेवल से लेके मॉडर्न तक एजुकेशन कैसा रहा, साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है ना, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो पहला पेपर है पेपर 1 का सिलेबस है, जिसमें आपके 10 यूनिट रहेंगी और ये 10 यूनिट आपकी रहेंगी। और पेपर 1 आपको मैंने बता ही दिया सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, आप कोई भी सब्जेक्ट से हो तो आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। रही बात पेपर 2 की, तो भाई आपका
ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के लिए अलग रहेगा, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के लिए अलग रहेगा, हिंदी है तो हिंदी के लिए अलग रहेगा। तो उसका सिलेबस मैं डिटेल में अलग से डिस्कस करूंगा। यहां पर मैंने आपको बताया यूजीसी नेट एग्जाम क्या है, कौन कौन इसे दे सकता है, किस लिए होता है, इसकी एज लिमिट क्या है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल जो है डेडिकेटेड है केवल और केवल यूजीसी नेट एग्जाम्स के लिए। और आप बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके 7974612929। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं अगर मुझे आप हाई करके भेजते हैं। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो ER रोहित खेरा टेलीग्राम पे यूज कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो यही यूजर नेम से इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।